Hello friends, good evening everybody. I am शरद कौर. Congrats all of you in this YouTube channel. मैं आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ. Today we are going to study very important chapter of 10th Science Part First. आज हम साइंस 10th का साइंस पार्ट फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं. दिस चैप्टर बिलोंग्स टू फिजिक्स. ये चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड है एंड whatever the types of energies, जो एनर्जी के जो टाइप्स है, we have studied the different types of energies like as sound, like as light, then electric energy. We have studied about these types of energy in the previous standard or in the 9th standard. Today we are going to learn the next type of energy and that type is heat. आज जो हम एनर्जी का नेक्स्ट टाइप स्टडी करने वाले हैं वो टाइप है हीट. दिस इज अ सेपरेट चैप्टर रिलेटेड ऑन हीट. हीट से रिलेटेड एक सेपरेट चैप्टर आपके सिलेबस में 10th के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. हीट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी. हीट भी एनर्जी का एक टाइप है. नाउ सी वॉट एवर द टर्म्स रिलेटेड टू हीट फर्स्ट. आज हम हीट से रिलेटेड जो टर्म्स है वो फर्स्ट स्टडी करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर. देखो हीट, व्हाट इज मीन बाय हीट. देखो मोस्टली वी कंपेयर टू सब्सटेंसेस इन द सेम मैनर, इन द सेम वे. हम जो दो टर्म्स है, दो सब्सटेंस है, दो वर्ड्स है, वो एक ही मैनर से कंसीडर करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स that both terms are different. फिजिक्स के लैंग्वेज में फिजिक्स से रिलेट देखा तो दोनों टर्म्स क्या होता है, डिफरेंस होता है. तो which is the another term mostly we consider same as heat. The second term that is temperature. देखो हीट एंड टेम्परेचर. What is by heat? सबसे पहले हीट द टोटल एनर्जी इन अ मैटर, टोटल एनर्जी इन एनी सब्सटेंस गिवन इन अ सैंपल. किसी भी सब्सटेंस में जो टोटल एनर्जी रहता है दैट टोटल एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट. दैट टोटल एनर्जी इन अ गिवन सैंपल इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जो हीट में और जो बॉडी में और सैंपल में जो टोटल एनर्जी रहता है, दो टोटल एनर्जी एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है और इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एडिंग टू बोथ एनर्जीज, दोनों एनर्जी एडिंग करके जो टर्म्स मिलता है दैट टर्म इज कॉल्ड एज हीट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट? टोटल एनर्जी. देखो टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी ऑफ मैटर इन अ गिवन सैंपल is called as heat. अभी देखो व्हाट इज बाय टेम्परेचर. अभी टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर मीन्स द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. किसी भी सब्सटेंस का किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटेटिव मेजर हम करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर मीन्स अल्दो दैट बॉडी इज हॉट और दैट बॉडी इज कोल्ड. जो बॉडी हॉट है या कोल्ड है, ये जो क्वांटिटेटिव मेजर हम करते हैं बॉडी का दैट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. मीन्स द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द quantitative measure of degree, यहां पे राइट करता हूं मैं, डिग्री
quantity to measure in degree of hotness or coldness of body is called its temperature. अभी देखो, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी. यहाँ पे मैं राइट करता हूं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और काइंड ऑफ एनर्जी. An amount of heat contained in any body. Amount of heat includes in any substance. किसी भी substance में जो heat का रेशो रहता है, heat का जो proportion होता है, that is called its temperature. That is called the temperature of that particular body or particular object. Therefore, amount of heat, यहाँ पे राइट करता हूं मैं, amount of heat contained in any object represent its temperature. अभी देखो थर्ड डिफरेंस दोनों का. हीट इज मोस्टली एक्सप्रेस इन, हीट जो है वो मोस्टली क्या करते हैं? हीट इज मोस्टली एक्सप्रेस इन जूल और कैलोरी एटसेट्रा. मीन्स द यूनिट्स ऑफ हीट, और हीट इज मेजर इन जूल और कैलोरी, किलो कैलोरी एटसेट्रा. हीट जो होता है सब्सटेंस का हीट हम जूल और कैलोरीज, किलो कैलोरी, इसी यूनिट्स में क्या करते हैं? मेजर करते हैं, काउंट करते हैं. टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहीट. ध्यान में रखो, मीन्स यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहीट. इज इट क्लियर? देखो, फर्स्ट यू हैव गिवन द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. कैन यू रिकॉल मीन्स आपको रिमेंबर, आप हीट और टेम्परेचर के बारे में अर्लियर स्टैंडर्ड्स में जो भी कुछ आपने लर्न किया है वो आपको रिकॉल होता है क्या? वही टॉपिक हीट और टेम्परेचर दिया है सबसे पहले. तो आपको हीट और टेम्परेचर ये दोनों का डिफरेंस मालूम होना इंपॉर्टेंट है. हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ मैटर कंटेन्स इन एनी object or in a given sample, because whatever the energy contains in an object, जो ऑब्जेक्ट और जो सैंपल और जो मैटर होता है उसी मैटर में, we know matter is made up of tiny particles, that particles have a kinetic energy और potential energy. जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स में जो एनर्जी रहता है, that energy is in the form of kinetic energy or in the potential energy. That total energy is considered as heat. And the quantitative measure in degree of hotness or coldness of any body. किसी भी ऑब्जेक्ट हो, उसी ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट हम करते हैं वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, that is call its temperature. Second, heat is form of energy or amount of heat contained in any object represent its temperature. And last one, that is heat is expressed in joule or calorie, while temperature of object is expressed in degree Celsius, Kelvin, degree Kelvin and or degree Fahrenheit. These are the different types of units
related to heat and related to temperature. You have a question for 2 marks. 2 marks के लिए क्वेश्चन आ सकता है. Write the differences between heat and temperature. Now ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट. देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट. वी नो हीट इज ट्रांसफर. हीट जो होता है वो सब्सटेंस में जो हीट होता है, दैट हीट इज ट्रांसफॉर्म बाय 3 वेज. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट कैरी इन 3 फॉर्म. 3 फॉर्म में हीट क्या होता है, सब्सटेंस से ट्रांसफॉर्म होता है, कैरी किया जाता है. मींस मोस्टली हॉट ट्रांसफॉर्म हीट फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन. मींस जो हीट हॉटर रीजन टू कूलर रीजन, कोल्डर रीजन. वेरी सिंपल. देखो, द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट occurs in solid substances, that is called as conduction of heat. Conduction of heat. This type of transformation of heat, ये जो हीट का ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली टेक्स प्लेस इन द सॉलिड सब्सटेंसेस. मोस्टली कहाँ पे होता है, सॉलिड सब्सटेंस में होता है कंडक्शन ऑफ हीट. सेकेंड, कन्वेक्शन ऑफ हीट. This type of transformation of heat mostly takes place in liquid substances. कहाँ पे होता है, लिक्विड सब्सटेंसेस में होता है. कंडक्शन कहाँ पे होता है, मोस्टली टेक्स प्लेस इन सॉलिड सब्सटेंसेस. एंड लास्ट वन, दैट इज रेडिएशन ऑफ हीट. रेडिएशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन गैसियस सब्सटेंसेस. These are the 3 ways through which heat is transformed. हीट जो होता है वो 3 ways थ्रू क्या होता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है. तो पहला है कंडक्शन ऑफ हीट, और सॉलिड सब्सटेंस में मोस्टली होता है. सेकेंड वन, कन्वेक्शन ऑफ हीट, इट टेक्स प्लेस मोस्टली इन लिक्विड सब्सटेंस. एंड लास्ट वन, दैट इज रेडिएशन ऑफ हीट, इट टेक्स प्लेस इन मोस्टली गैसियस सब्सटेंस. ओके, नाउ let us see the next topic of this chapter. अभी हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लर्न करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक, यू हैव स्टडीड अबाउट दिस टॉपिक इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स आल्सो. प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने ये टॉपिक लर्न भी किया है, दैट इज हाउ द हीट इज ट्रांसफॉर्म. देखो, हीट ट्रांसफॉर्म होता है एक्चुअली व्हाट डज टेक्स प्लेस. एग्जैक्ट क्या होता है, देखो, सपोज सॉलिड सब्सटेंस है. ओके, व्हेन वी प्रोवाइड द हीट टू दिस सॉलिड सब्सटेंस, इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड. अगेन, इफ यू प्रोवाइड द हीट टू लिक्विड, इट कन्वर्ट्स इनटू गैसियस. I write here arrow in both ways. यहाँ पे देखो, मैं एरो जो है वो both ways में डिनोट कर रहा हूं. क्यों? Because when solid converted into liquid, जब हम solid को heat provide करते हैं, it obviously convert into liquid. When we remove the heat from liquid, it converts into solid. Similarly, when we provide the heat to liquid, it converts into gaseous, and when heat remove from the gaseous substance, it converts into liquid. There is a third type also. Mostly some solids, जो solids होते हैं, when we provide heat them, they instead of converted into liquid, they directly convert into gaseous substance. This process is called as sublimation. क्या कहा जाता है, जो कुछ सॉलिड से उसको हीट प्रोवाइड किया, देन दे डू नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म. उसका लिक्विड में कन्वर्जन नहीं होता, दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म. दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. अभी देखो, सॉलिड को हीट प्रोवाइड किया, कन्वर्ट इनटू लिक्विड. लिक्विड का हीट रिमूव किया,
कन्वर्ट इनटू सॉलिड। सिमिलरली लिक्विड को हीट प्रोवाइड किया इनटू गैसेस, गैसेस का हीट रिमूव किया इनटू लिक्विड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेसेस है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस। यहां ये जो चेंज होता है, ये जो स्टेट्स चेंज होता है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ दी स्टेट्स, ये स्टेट्स चेंज होते समय सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब द हीट और सम टाइम सब्सटेंसेस रिलीज आउट द हीट, रिमूव द हीट। ए स्टेट जो होता है सब्सटेंस का जो चेंज होता है, वो चेंज होते समय सब्सटेंस हीट गिवन आउट करता है और समटाइम्स सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। देखो, हीट एब्जॉर्ब किया, इट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। इट इज रिलीज आउट, इट इज गिवन आउट, इट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। और ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज change in the state of that substances, that is called as change of state, or it is also called as transformation of heat. Transformation of heat, or it is also called as change of state. Change of state. Why it is called change of state? बिकॉज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ऑब्वियसली टेक्स प्लेस द चेंज इन स्टेट। तो स्टेट जो होता है सब्सटेंस का वो क्या होता है, चेंज होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ स्टेट। बट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है मीन्स हीट रिलीज आउट होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। ध्यान में रखो, heat given out or heat absorbed is called as latent heat of the substance. आइस ने हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और लिक्विड ने हीट गिवन आउट किया, रिमूव किया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैटेंट हीट। दोनों को क्या कहा जाता है, लैटेंट हीट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। दिस topic we will see by some experiment। हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम वो टॉपिक लर्न करेंगे। देखो, यहाँ पे सपोज यू हैव अ ग्लास बीकर विच कंटेन्स द ब्लॉक्स, आइस ब्लॉक्स। देखो यहाँ पे ग्लास बीकर है, उसी ग्लास बीकर में आइस ब्लॉक है। दिस यहाँ पे आयन गेज है एंड हियर इज अ स्टैंड। देखो यहाँ पे स्टैंड, और स्टैंड पे आयन गेज है, और आयन गेज के ऊपर मैंने क्या रखा, आई पुट हियर आयन ग्लास बीकर विच कंटेन्स द ice blocks or ice pieces. Okay, next here another stand, यहाँ पे एक दूसरा स्टैंड में डिनोट करता हूं, एंड a temperate thermometer is hang। देखो इस सेकंड स्टैंड जो है, उसी स्टैंड को मैं क्या हैंग करता हूं, थर्मोमीटर हैंग करता हूं, एंड द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, देखो ये थर्मोमीटर का ये जो बल्ब है, दैट बल्ब डीप इन द आइस पीसेस। देखो कैसा है एक्टिविटी, देखो ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर आयन गेज, और आयन गेज के ऊपर मैंने क्या रखा है, ग्लास बीकर है, और इन दैट ग्लास बीकर देयर आर द
pieces of ice or there are ice blocks. Second stand I hold here and hang the thermometer to this stand, but the bulb of the thermometer, ऐसा थर्मामीटर मैंने ऐसा होल्ड किया, जो थर्मामीटर का जो बल्ब होता है दैट बल्ब इज डीप इन द आइस ब्लॉक्स. नाउ देखो ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर यहाँ पे आइस ब्लॉक है, ये स्टैंड है. नाउ इफ यू T1, if you measure the temperature of this mixture, ये जो मिक्सचर है वो मिक्सचर क्या है, आइस ब्लॉक है. If you measure the temperature of the ice blocks, you will get the temperature of ice blocks 0 डिग्री सेल्सियस. आपको ये टेम्परेचर कितना मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा. ओके, मीन्स इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस ब्लॉक इज 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ प्रोवाइड द हीट बाय विद द हेल्प ऑफ बर्नर टू दिस आइस ब्लॉक. अभी क्या करो, देखो ये आइस ब्लॉक को क्या करो, बर्नर विद द हेल्प ऑफ बर्नर प्रोवाइड द हीट. विद द हेल्प ऑफ बर्नर, बर्नर से हम क्या करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे. नाउ सो केयरफुली द थर्मोमीटर. अभी थर्मोमीटर को देखो, व्हाइल प्रोवाइडिंग हीट टू द आइस ब्लॉक्स, जब हम आइस ब्लॉक को हीट प्रोवाइड करते हैं, दिस आइस ब्लॉक स्टार्ट टू मेल्ट. देखो हम आइस ब्लॉक को हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये आइस ब्लॉक क्या होते हैं, स्टार्ट टू मेल्ट. वो मेल्टिंग स्टार्ट होते, मेल्ट होते, until there is the last block of ice. देखो आइस मेल्ट्स एंड इट कन्वर्ट इनटू वाटर. ये आइस मेल्ट होगा और कन्वर्ट इनटू वाटर. देखो बाय प्रोवाइडिंग हीट, हीट प्रोवाइड करके आइस मेल्ट होता है, बट द टेम्परेचर, इफ यू सॉ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यू विल गेट 0 डिग्री सेल्सियस. मीन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस. आइस मेल्ट होता है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता. थर्मामीटर क्या डिनोट करता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिनोट करता है. अंटिल देयर इज द टोटल आइस मेल्टेड, जब तक ये पूरा आइस मेल्ट नहीं होता तब तक थर्मामीटर विल डिनोट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तब तक ये थर्मामीटर क्या डिनोट करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस डिनोट करेगा. अभी देखो एज सुन एज द होल आइस, total ice in the glass beaker is converted into water और total ice is melted. अभी देखो ये पूरा आइस अभी मेल्ट हो गया, मीन्स इट कन्वर्ट इनटू वाटर. अभी यार ये बीकर में अभी पूरा क्या हो गया, वाटर हो गया. एंड इफ वी प्रोवाइड कंटिन्यूअली हीट टू दिस, जब ये पूरा वाटर होता है, एंड इफ यू सॉ द टेम्परेचर ऑन दिस थर्मामीटर, यू विल गेट 0 डिग्री सेल्सियस. तब तो भी आपको टेम्परेचर कितना मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस. बट फर्दर यू कंटिन्यूअली प्रोवाइड द हीट टू दिस वाटर. अभी आपने वाटर को कंटिन्यूअली हीट प्रोवाइड किया तो क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस. अभी वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा. मीन्स यू विल गेट द टेम्परेचर, यहाँ पे इंक्रीजिंग टेम्परेचर आपको ये थर्मामीटर पे क्या मिलेगा. देखो फॉर सपोज 5 मिनट्स तक आपने इस आइस ब्लॉक को हीट प्रोवाइड किया. आफ्टर 5 मिनट्स आइस ब्लॉक विल कन्वर्टेड इनटू वाटर. 5 मिनट के बाद ये आइस ब्लॉक क्या हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए. बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस. बट टेम्परेचर तो क्या होगा, क्या रहा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा. मीन्स वेयर डज द हीट गो, यो 5 मिनट तक आपने जो हीट प्रोवाइड किया, आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट, व्हाई the temperature of this mixture does not increase. temperature increase क्यों नहीं हुआ, because whatever the heat provided for 5 minutes to this ice block, that ice block absorb the heat. वो ice block ने heat क्या किया, absorb किया. इसीलिए by absorbing that heat, this blocks or this
ice use that heat फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन दिस पार्टिकल। ये पार्टिकल्स में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेकिंग के लिए, ब्रेकिंग करने के लिए वो हीट आइस ब्लॉक ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। दैट हीट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। जस्ट इनिशियली आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले मैंने आपको कहा है हीट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस और हीट गिवन आउट फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। देयरफॉर यहाँ पे आइस ब्लॉक भी क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों? Because of breaking down the bonds between its particles to convert into water। वो particles में जो bonds है वो breaking down करने के लिए and that ice melted into water, और bond breaking करके वो ice का क्या किस में conversion होता है, water में conversion होता है। Therefore that heat is called as latent heat of fusion, or it is also called as latent heat of melting। मगर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, बिकॉज जब ये आइस ब्लॉक पूरा मेल्ट हुआ वी गेट वाटर एयर, तो भी टेम्परेचर क्या था, वाटर के स्टेट में भी टेम्परेचर जीरो है, आइस ब्लॉक के स्टेट में भी टेम्परेचर क्या है, जीरो है। उसी जीरो टेम्परेचर में, इसी कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट इज एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट into liquid state is called latent heat of fusion। ध्यान में आ रहा है? ये देखो, ये आइस ब्लॉक ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया, और हीट एब्जॉर्ब करके ये आइस ब्लॉक मींस इट इज इन द सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में ये आइस ब्लॉक हीट एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड मींस इट कन्वर्ट इनटू वाटर स्टेट। और लिक्विड स्टेट, वो आइस ब्लॉक कहाँ पे कन्वर्जन होता है उसका, लिक्विड सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में ये प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। वो प्रोसेस को क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, कहा जाता है। एंड वॉट एवर द कांस्टेंट टेम्परेचर इन विच सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है उसी कांस्टेंट टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट होता है, कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। टेल मी व्हाट इज बाय मेल्टिंग? द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड is called melting, and the temperature or at the constant temperature in which solid substance get converted into liquid is called its melting point of that solid। इसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस, और हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब by solid substance to converted into liquid phase is at constant temperature is called latent heat of fusion। देखो latent heat of fusion का definition यहाँ पे we study, हमने यहाँ पे 3 terms study किए हैं। first one that is melting। what is by melting? The process in which solid converted into liquid। okay, second melting point the temperature at which solid substance get converted into liquid substance, and last that is latent heat of fusion। latent heat of fusion what is by latent heat of fusion? The heat energy is absorbed at
absorb at constant temperature of solid to converted into liquid phase is called latent heat of fusion. देखो यहाँ पे इस with this experiment we studied three important concepts, three important terms. First one, melting. It is a process in which solid substance converted into liquid at second melting point, the constant temperature at which the state of solid converted into state of liquid, and third, latent heat of fusion. The heat energy is absorbed at constant temperature of solid to convert into liquid phase is called latent heat of fusion. अभी देखो यहाँ पे अभी क्या हो गया, टोटल दिस आइस ब्लॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू वाटर. अभी ये आइस ब्लॉक क्या हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए. मींस वी विल गेट हियर अभी आपको हमें यहाँ पे टोटल क्या मिल गया, वाटर मिल गया. देखो दिस इज द वाटर and the bulb of thermometer is dipping water. Now we will continually provide the heat to this water. अभी ये water इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री है, and we will continue provide the heat to this water. अभी ये water को हम आगे और heat क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. तो क्या होता है देखो, ड्यू टू दिस हीट वाटर विल बॉइल. अभी ये हीट जब वाटर को मिलता है तो वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ दिस थर्मोमीटर, इफ यू ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ दिस थर्मोमीटर इट विल बी इंक्रीज. या थर्मोमीटर का जो रीडिंग है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. एंड व्हेन दिस वाटर स्टार्ट टू बॉइल, जब ये वाटर अभी क्या होगा, when this water will start to boil and if you observe on the thermometer you will get 100 degree Celsius temperature. जब ये वाटर बॉइल होगा तब आपने इस थर्मोमीटर के टेम्परेचर रीड किया तो you will get 100 degree Celsius temperature. तो आपको क्या मिलेगा, 100 degree Celsius temperature मिलेगा. Means at 100 degree Celsius this water or this liquid get converted into gaseous form and you will get the temperature 100 degree Celsius. अभी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मिल गया, वाटर बॉईल हो रहा है, वाटर अभी फिर भी आपने एक हीट क्या हीट प्रोवाइड कर, और इफ यू प्रोवाइड इट कंटिन्यूली तो भी आपने हीट कंटिन्यू प्रोवाइड किया तो क्या होगा, देखो दिस वाटर absorb the heat. अभी जब आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद भी आपने ये हीट क्या किया, प्रोवाइड किया वाटर को, तो अभी यू विल नॉट गेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर. आपको टेम्परेचर में इंक्रीजिंग नहीं मिलेगा. व्हाई? बिकॉज वट एवर द हीट यू विल प्रोवाइड टू दिस वाटर, दैट वाटर विल एब्सॉर्ब द हीट टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज and temperature will remain constant at 100 डिग्री सेल्सियस. देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर का टेम्परेचर अभी 100 डिग्री सेल्सियस मिल गया. उसके बाद आपने 10 मिनट से वाटर को क्या किया, हीट प्रोवाइड किया. तो 10 मिनट हीट प्रोवाइड करते हो तो ये टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, रीडिंग क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. बट टेम्परेचर will not increase. टेम्परेचर अभी इंक्रीज नहीं होगा. इट विल बी कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. वट एवर द हीट, व्हाट हैपेंस अबाउट दैट हीट. अभी आपने जो हीट प्रोवाइड किया तो वो हीट क्या हुआ, कहाँ गई वो हीट, दैट हीट इज एब्सॉर्ब बाय दिस लिक्विड. ये हीट किसने एब्सॉर्ब किया,
लिक्विड ने एब्जॉर्ब किया. दिस हीट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इनटू स्टीम और कन्वर्ट इनटू वेपर. जो हीट आपने प्रोवाइड किया आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलने के बाद भी आपने हीट कंटिन्यू किया, तो वो हीट ये वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. इसीलिए टू ब्रेकिंग डाउन द बॉन्ड्स ऑफ दैट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दैट वाटर एंड कन्वर्ट देम इनटू gaseous state or gaseous phase, that is called as latent heat of vaporization. Means in the second that we will get the process that is boiling. Second boiling point, and third that is latent heat of vaporization. अभी देखो what is by boiling. Melting means solid converted into liquid. Similarly, boiling means liquid converted into solid. Liquid converted into solid. The process in which liquid substance converted into solid is called as boiling. The process, the constant temperature at which liquid substances or state of substance convert from liquid to यहाँ पे gaseous. What is by boiling? The process in which liquid substance get converted into gaseous form. What is mean by boiling point? The constant temperature at which state of liquid convert into gaseous is called boiling point. And what is mean by latent heat of vaporization? The heat energy is absorbed at constant temperature of, देखो क्या मिलेगा अभी सॉलिड के अलावा यहाँ पे क्या लिक्विड टू कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज is called as यहाँ पे डबल राइट किया गया था, is called as latent heat of vaporization. वेपोराइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे वाटर ने जो हीट एब्जॉर्ब किया, दैट हीट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. देखो जो हीट हम एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर तो बॉईल हो गया 100 डिग्री पे, फिर भी हम वाटर को क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए. बट अभी 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि दैट हीट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट और कन्वर्ट इनटू vapors. That is called as latent heat of vaporization. अभी we will see this phenomenon by using graph. ये phenomenon हम ग्राफ के साथ स्टडी करते हैं. देखो कैसे this is the x axis, ये x axis है and x axis represent the time. ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकता है. टाइम इज मेजर इन मिनट्स and this horizontal line which is perpendicular to x axis is y axis and this y axis denotes the temperature or represent the temperature. अभी देखो at 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और and 20 and temperature that is 10 डिग्री temperature into bracket डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे राइट करता हूं मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. ओके अभी देखो at the 0 डिग्री सेल्सियस temperature you have a solid प्लस लिक्विड, मीन्स यहाँ पे आइस प्लस वाटर. आइस है, उसका भी टेम्परेचर क्या है, 0 था यहाँ पे, और व्हेन दैट आइस टोटली मेल्ट्स इट गेट वाटर एंड इफ यू सो द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर इज आल्सो 0 डिग्री सेल्सियस. देयरफॉर एट 0 डिग्री सेल्सियस आपने जो हीट प्रोवाइड किया, देखो अभी 4 मिनट्स तक आपने हीट प्रोवाइड किया, ये 4 और 6 मिनट तक आपने हीट प्रोवाइड किया. सपोज मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ए बी,
तो व्हाट डज दिस लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स, ये ए बी लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? द लाइन ए बी रिप्रेजेंट दैट वॉट एवर द हीट एब्सॉर्ब बाय आइस फॉर कन्वर्टिंग इनटू वाटर, दैट हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग दिस। ये 6 मिनट तक क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, कांस्टेंट है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, बट ड्यूरिंग दिस टाइम ये 6 मिनट तक क्या हुआ? आइस absorbs the heat and convert it into water, that is the latent heat of fusion, and therefore this AB represent the latent heat of fusion. Means temperature constant है मगर change, ये solid था और यहाँ पे अभी क्या मिल गया? total water मिल गया. Now again you continue the heat to this. अभी आपने continue heat provide किया किसी को, अभी ये water को, तो अभी water को heat provide किया तो आपका टेम्परेचर अभी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस देखो यहां पे अभी मींस दिस इंक्लाइन लाइन डिनोट्स द राइज इन टेम्परेचर. ये जो इंक्लाइन लाइन है ये लाइन क्या डिनोट करते? इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में जो इंक्रीजमेंट है, जो इंक्रीजिंग है वो इंक्रीज, वो कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करता है? ये बीसी लाइन रिप्रेजेंट करता है. मींस एट सी डिग्री, एट सी पोजीशन यू विल गेट द टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये सी पोजीशन में आपको वाटर का टेम्परेचर कितना मिलेगा? 100 डिग्री मिलेगा. मींस ये जो है ये वाटर प्लस वेपर मिलेगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर. यहां पे अभी टेम्परेचर कितना मिला? 100 डिग्री मिलेगा. ओके, देन अगेन यू कंटिन्यूली प्रोवाइड द हीट टू दिस वाटर. अभी इस वाटर को आपने और हीट कंटिन्यू प्रोवाइड किया तो यू विल नॉट गेट इंक्रीज इन टेम्परेचर. अभी आपको मिक्सचर का टेम्परेचर में इंक्रीज में नहीं मिलेगा, मींस टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. यू विल गेट इट कांस्टेंट टेम्परेचर. सपोज यहाँ पे मैं डी राइट करता हूं. देन CD लाइन रिप्रेजेंट्स, अब ये CD लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट और इनटू गैसियस स्टेट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस. दिस CD line represent the latent heat of vaporization and this AB line represent the latent heat of fusion and BC line represent the increasing in temperature, means water start to convert into gaseous state. Okay, very IMP टॉपिक. ये ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है 5 मार्क्स के लिए, तो ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, मेक कमेंट्स ऑन इट, like it, subscribe my channel, press bell icon, that's why you will get the notification of next uploaded videos. Thank you.